नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ। और आप टर्न कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो इससे पहले हमने द्रव्य गुण विज्ञान के अंतर्गत जो सेकंड पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देखिए इससे पहले जो हमने क्या किया था, हमने इससे पहले आम्लकी के बारे में देखा था। ठीक है, हमने पूरा आम्लकी ख़त्म कर दिया था। और आज हम बात करेंगे अपामार्ग, जिसको हम चिड़चिड़ा कहते हैं, लटजीरा कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो उसी के ऊपर है और एक एक करके हम पूरे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि इसको अपामार्ग है, इसका नाम चिड़चिड़ा है, लटजीरा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको एकैरिंथस एस्पेरा इसका बॉटेनिकल नेम है, एकैरिंथस एस्पेरा। और इसको अपामार्ग चिड़चिड़ा, ये चीज़ मतलब ये ऐसा है कि अपामार्ग पूछा जा सकता है, चिड़चिड़ा करके भी आ सकता है क्वेश्चन, लटजीरा के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एकैरिंथस एस्पेरा लिखना है और एमरैंथिसी इसकी फैमिली है। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे अभी और भी जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि उसकी फैमिली जो होती है ना, उससे मिलती जुलती होती है फैमिली। ठीक है, तो अब देखिए उसी क्रम में इसका बॉटनिकल नेम हमने एकैरिंथस एस्पेरा हमने देखा, एमरैंथिस की फैमिली देखी। और देखिए इसका पर्याय है वो क्या है, शिखरी। अब इसका पर्याय देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, पहली चीज़ ये समझिए, इसको अपामार्ग जो है, अपामार्ग इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, 200 का संशोधन करता है। ठीक है, उसको मतलब 200 का संशोधन करता है। और कहने मतलब अगर ऐसा समझ लीजिएगा कि ये शरीर को एक अच्छे मार्ग पर लेके आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपामार्ग कहते हैं। अब शिखरी इसको क्यों कहते हैं, शिखरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पुष्प और फल होते हैं ना, पुष्प और फल जो होते हैं वो जो शिखर मतलब जो डंडी होती है, डंडी के मंजरी में होते हैं। ठीक है, मंजरी में रहते हैं चारों तरफ, दोनों तरफ, इसलिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शिखरी कहते हैं। और असल देखिए अगर देखा जाए तो हर एक शब्द का एक मीन होता है, एक मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए असल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो चारों तरफ जो रहते हैं ना, ऊपर की तरफ इनका मुंह रहता है, इनके जो कांटे होते हैं उनका ऊपर की तरफ मुंह होता है, इसके उसको अधशल्य कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, उसका नाम मयूरक भी है। ठीक है, मयूर के भांति लगता है। अब देखिए खरमंजरी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो इसके पुष्प होते हैं या ये कली होती है, कली क्या कहेंगे, एक जो लकड़ी टाइप से ऊपर जाती है, तो उसमें देखिए एक पुष्प टाइप का मतलब पुष्प ऐसे टाइप के लगे होते हैं ना, तो लटजीरे जिसको कहते हैं। और उसको होता क्या है, उसमें वो खर होते हैं, मतलब अगर उसका जो स्वभाव होता है खरता रहती है उसमें, इसीलिए इसको खरमंजरी कहते हैं। मंजरी मतलब मंजरी। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पुष्पता। ठीक है, प्रत्येक पुष्प। अब इसके जो देखो पुष्प होते हैं, जो इसके पुष्प होते हैं वो अधोमुखी ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ, इसलिए इसको प्रत्येक पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आघाट, अब इसको आघाट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात इसकी रही, ये इसके रहे पर्याय। अगर इसका मुख्य कर्म देखते हैं, तो इस किस पे काम करता है, यकृत पे काम करता है। किस पे काम करता है, यकृत पे काम करता है। इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब इसका स्वरूप होता है वो कैसा रहता है, छुप होते हैं, 2 से 3 फीट होते हैं। ठीक है, छुप होते हैं, 2 से 3 फीट होते हैं। अब इनका जो प्रयोजन अंग है वो क्या क्या है, पंचांग है, मूल है, बीज है, क्षार है। ठीक है, इसको इतना सब कुछ बता दिया। अब देखिए आगे बात करते हैं तो इसके रसपंचक की बात करते हैं। अब रसपंचक में रस क्या क्या होते हैं, कटु तिक्त है। ठीक है, गुड़ क्या क्या है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण है। वीर क्या है, उष्ण है। विपाक क्या है, कटु है। ठीक है, तो विपाक हमने और क्या कहते क्या क्या देखा, वीर देखा। और दोष कर्म का क्या है, कफ वात सामक। ठीक है, कफ और वात का समन करता है। अब देखिए हमने इसका सबसे पहले क्या क्या देखा था, हमने इसके 3 नाम देखे, अपामार्ग, चिड़चिड़ा, लटजीरा। ठीक है, इसका फैमिली नाम देखा, एकैरिंथस एस्पेरा, एमरैंथिस की फैमिली थी। पर्याय देखा, शिखरी, शिखर के ऊपर होते हैं। अदसल हमने क्यों बोला, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो अधोमुख ऊपर की तरफ रहते हैं। और मयूरक इसका नाम है। खरमंजली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें खड़ता रहती है, जिसको छूते हैं तो खड़ता से प्रतीत होती है। और प्रत्येक पुष्प क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, आघाट इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और रसपंचक इसका क्या, रस क्या कौन कौन से होते हैं, कटु और तिक्त होता है। ठीक है, अब जैसे ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत छुप रहे हैं तो चुभती क्या चीज़ है, जो कड़वी होती है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए, कटु तिक्त। अब इसका गुड़ जो है लघु रुक्ष तीक्ष्ण है। और बीज का क्या है, उष्ण है। और विपाक क्या है, कटु है। ठीक है, रसब कटु तिक्त है, जाहिर सी बात है विपाक कटु हो जाएगा। और इसका दोष कर्म क्या है, कफ वात सामक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ। अब देखिए अपामार्ग, देखिए लिखा हुआ भी है, अपामार्ग एवं प्रयोजन पंचांग। ठीक है, पंचांग दिखाया गया है।
ठीक है, पूरी सब चीज़ें बताई गई हैं लेफ़्ट हैंड वाले साइड में। तो देखिए ये वाले जो है ना, ये वाला, इसमें देखिए पूरा दिखाया गया है और अपामार पादप कैसा होता है, ये सब चीज़ें बताई गई दिखाई गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ से याद कर लेनी है। अब देखिए अभी जैसे अगर ये चीज़ थोड़ी सी कम भी समझ में आ रही हो तो अभी देखिए हमने अभी पीछे जो क्या कहते हैं ये देखा था, ये आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ये जो चित्र है ना, जो सीधे हाथ की तरफ दाएं तरफ, तो दाएं तरफ देखिए चित्र, ये आपने पक्का देखा होगा कहीं ना तो कहीं, जब भी आप कहीं गए होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी खेत में जाते हैं तो ये करते क्या, अगर थोड़ा सा भी उस पर चल जाते हैं तो हमारे जो पैंट वगैरह में ये चुभ जाते हैं और लगे रह जाते, तब बाद में पता पड़ता है ये कांटे लग गए। कांटे नहीं होते हैं, चिरचिरा कहते हैं, इसी को लटजीरा कहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा होता है ना, तो छोटे छोटा होता है इसलिए इसको लटजीरा कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आज का ये टॉपिक था अपामार्ग, चिरचिरा या लटजीरा, जो कि हमने आज कंठस्थ किया है और याद किया है और अच्छे से देखा है। तो इसके बारे में है तो बहुत कुछ, इसको और भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले एक शॉर्ट रिव्यू है, उसके बाद एक बड़े में भी पढ़ेंगे। तो आई होप सब वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप में शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। आई होप सब मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ आपके समक्ष। ठीक है, मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।